सभी मीडिया गणों को प्रणाम करे छिए। उम्मीद करे छिए कि सब ठीक ठाक है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया, और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हो। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं, और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो एक पहलू है, और दूसरा है कल्चरल मुद्दा, जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा। और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार की जो पॉलिसीज बनती है, वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है, उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है, और खूंटी में जो है, जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है। और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है। और भोजपुरी भी कहा जाए, पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं, और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया। मैं सीधा सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, ये सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी जहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जानबूझकर प्रयास कर रही है कि हमारे आइडेंटिटी को, हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटाए और हमारे ऊपर ऐसी चीजें थोप दे जो हम लोग कभी फॉलो नहीं कर पाए हैं, और भविष्य में फिर हम लोगों को लगे कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। सरकार को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पूरे प्रदेश की कि आखिर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है।
और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ लेटर लिखने के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और मैया सम्मान योजना के द्वारा जो राशि बांटा जा रहा है, सरकार को आने वाले समय में विकास की योजनाओं को, अपने कर्मियों को वेतन के भुगतान में दिक्कत, परेशानियां, कठिनाइयां होने वाली है। और इसी को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को दे। सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार जब नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इस तरह के विवाद में जानबूझकर पड़ना चाह रही है ताकि कल की डेट में कोई भी कोर्ट जाए और नियमावली पे फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाए और जो नियुक्ति नौकरियां आने वाली है उस पे ग्रहण लग जाए। ये होम्योपैथी का एडवर्टीजमेंट 25 साल के बाद आया है इस राज्य में। इसमें 2022 से 2025 के बीच के होम्योपैथी के छात्रों को भी इस एडवर्टीजमेंट में मौका मिलना चाहिए। जो त्रुटि हुई है जेपीएससी के माध्यम से, ये त्रुटि का सुधार जेपीएससी करे। साथ ही जेएसएससी कैलेंडर जिस प्रकार से सरकार ने अपने पीठ थपथपाने के लिए जारी किया था, और जेएसएससी कैलेंडर को आप देखेंगे गौर से तो कैलेंडर कहीं फॉलो नहीं हो रहा। इस राज्य में छात्रों को नौकरी के मैदान से निकालकर वेटिंग बेंच पर किस प्रकार से छात्रों को बैठाया गया, इसकी पूर्ण तैयारी सरकार ने कर रखी है। केवल पीटी लेना है, मेंस लेना है, उनका रिजल्ट नहीं जारी करना है, सरकार का नेचर बन चुका है। सरकार के जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति आई थी और सरकार ने कहा था कि हम मई में इसका एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, नियुक्ति पूरा करेंगे। आखिर ये दरोगा नियुक्ति कहां है, ये सरकार से हमारा पूछना है कि आखिर ये कैलेंडर फॉलो इस प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। जो सहायक पुलिसकर्मी है जो लगातार मुराबादी में हर साल आंदोलन देने आते हैं, उनका भी नियमावली खत्म हो चुका है, उनका भी नौकरी लगभग खत्म हो चुका है। सरकार को कोई चिंता नहीं है कि आखिर उनका समायोजन कहां करेंगे। तो इस प्रदेश के लाखों लाख छात्र आज भी वेटिंग में है और सरकार उनको वेटिंग बेंच पर बैठाना चाहती है, उनको नौकरी के मैदान पर नहीं डालना चाहती है। आने वाले समय में युवा मोर्चा इसको लेकर कड़ा और भरा पूरे प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन करेगा। 8वीं अनुसूची में और मैथिली का ओहदा अब 8वीं अनुसूची तक चला गया, वो पूरे भारत सरकार उस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। और अंगिका जो है मैथिली का ही एक डायलेक्ट है जो कि गोड्डा में, दुमका में, साहेबगंज में, देवघर में बोली जाती है। तो मैथिली की बात आ भी ना करके हम लोग अंगिका स्पेसिफिक बात करें तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि जनसंख्या के आधार पर ये सटीक बैठता है।